तो बोले गुरुजी राज वैद्य बुला देते हैं। बोले राज वैद्य की जरूरत नहीं, सिंगिनी का दूध पीते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। जाओ जंगल में, बिना किसी गार्ड के, सैनिक के, अंगरक्षक के, बिना बिना अस्त्र के सिंगिनी का दूध ले आओ। अब सिंगिनी कोई गाय है क्या? और सिंगिनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है। स्वर्ण का पात्र लो और सिंगिनी का दूध लाओ। मतलब मरना है, सीधे मरना है। जंगल में खोजते रहे, देखा सिंह सावक उछल रहे तो समझा यहां सिंगिनी नजदीक। जो सिंगिनी ने देखा, दहाड़ मारी और शिवाजी के ऊपर, सोई बीच में समर्थ गुरु रामदास जी प्रकट हो गए, से रोक दिया। बोले बस यही देखता था कि तन मन प्राण तू समर्पित किए कि नहीं। अब ये ऐसे कौन से शिष्य होंगे जो तन मन प्राण इस तरह समर्पित कर दे। एक दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली के साथ विचरण कर रहे थे तो एक जंगल में रुके। तो वहाँ कुआं था, कुआं से पानी ठाकुर सेवा के लिए लाना था। तो जब पानी लाया गया तो उसमें गंध थी पत्तों की। एक डाल ऐसे जा रही थी कुआं के ऊपर, उसमें पत्ते गिर रहे थे, पत्तों के कारण वो पानी में सड़न थी। तो उनका अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी स्वच्छ और पीने योग्य हो जाएगा। सब शिष्यों से कहा डाल इतनी ही काटो जितनी कुएं के पास है। तो उनका महाराज अगर डाल में चढ़ के गए तो इधर बैठना पड़ेगा और वो डाल के नीचे सीधे कुआं है, और उतनी ही अगर काटी गई तो काटने वाला कुएं में चला जाएगा। बोले हमसे इतना मतलब नहीं। बोले आप आदेश करो तो पेड़ के पास से डाल काट दें। तो उन्होंने कहा नहीं, डाल केवल इतनी ही काटनी जो कुएं के ऊपर है। मतलब मरना है, जो शिष्य काटेगा वो मरेगा, कुएं में सीधे जाएगा कुल्हाड़ सहित। एक खड़े हुए, प्रणाम किया, गए, चढ़ करके आए और जिधर डाल थी उधर पकड़ करके काटा इधर से, क्योंकि इधर से ही काटते बनेगा। तो जे ही काटा सो मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए। सब शिष्यों का गुरुजी तो मर जाएगा। बोले हमारा काम था कुएं से डाल हटानी, अब वो कट गई है, तुम डाल निकालो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। बोले गुरुजी थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मर जाएगा। बोले नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाओ। अब सब शांत बैठे। थोड़ी देर में नमो नमः जय हो की आवाज आने लगी और देखा भगवान के पार्षद उन शिष्य को ऊपर छोड़ गए। वो गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो क्या हाल चाल है? बोले गुरुजी जे ही कुएं में गिरे ते भगवान राम जी के पार्षद आए और हमें साकेत धाम ले गए और वहां दर्शन कराया सिया राम जी के, और ये प्रसाद दिया है आपको। अब सब शिष्य लालायित हो गए। तो अब उनमें एक ही खड़ा हुआ था प्राण देने वाला। तो कई गुरु की ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो हमारी समझ के परे होती है, पर उनमें भगवान का मंगल विधान होता है। पर हम अगर मान लें तो बात है। हमें गुरु में साक्षात भगवान बुद्धि रखनी है और भगवान बुद्धि से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर भगवत बुद्धि रखे तो पार हो गए, पक्का पार हो गए।